बच्चों में वैक्सीन लगाने पर कुछ वैक्सीन की वजह से बुखार, दर्द, लोकल स्वेलिंग हो जाती है। ये माइल्ड और अधिकतर सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें बुखार के लिए आप पैरासीटामोल का सिरप या टैबलेट डॉक्टर की सलाह से दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अधिकतर बच्चे 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लोकल स्वेलिंग में भी आराम मिलता है। स्वेलिंग के लिए आप बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो तो कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि वैक्सीन की कॉस्ट आपके बजट से बहुत ज़्यादा है तो आप एक काम कर सकते हैं। आजकल काफ़ी वैक्सीन गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर पर भी अवेलेबल है, तो जो वैक्सीन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर लगाई जाती है उन्हें आप वहाँ से लगवा लो, और जो नहीं लगती है उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर से लगवा लो, क्योंकि मेरी सलाह से सभी वैक्सीन लगवाने में ही फ़ायदा है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर वैक्सीन किसी कारण से रिकमेंडेड एज पर नहीं लगवा पाए हैं तो क्या बाद में लगवा सकते हैं। वैसे तो हर वैक्सीन लगवाने का एक टाइम होता है और उस समय लगवाने पर ही आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है। फिर भी यदि किसी कारणवश आप वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं तो जब पॉसिबल हो आप तब वैक्सीन लगवा लें। कुछ वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीपीटी, एमएमआर थोड़ा बाद में भी लग जाती है, पर बीसीजी वैक्सीन 1 साल के बाद नहीं लगती। इसी तरह रोटा वायरस वैक्सीन भी 6 महीने के बाद नहीं लगवानी चाहिए, और लेट लगवाने पर आपके बच्चे को बीमार होने का खतरा तो होता ही है, और उसकी वजह से बच्चे की बाकी वैक्सीन का स्केड्यूल भी बिगड़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि वैक्सीन सही समय से ही लगवाएं। एक सवाल ये भी होता है कि किसी कारण से वैक्सीन की कोई डोज समय पर नहीं लगवा पाए हैं, तो ऐसे में क्या लगी हुई वैक्सीन भी बेकार हो जाती है। इस केस में अगर आप वैक्सीन की कुछ डोज मिस कर जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको बची हुई डोज लगवा लेनी चाहिए। पहले वाली डोज बेकार नहीं होती है, जहां से वैक्सीन छूटी हो वहीं से फिर से शुरू कराना होता है।